हेलो दोस्तों, जी के में आप लोग का स्वागत है। तो आज के क्लास हम लोग चालू करते हैं। बहुत दिन से क्लास बंद था, तो और 2 दिन, आज 7वीं है तो 8वीं 9वीं तक दिक्कत रहेगा। उसके बाद हम लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जो छूटा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे हम बोले थे वैसे ही हम लोग चलते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करें। इससे पहले हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में देख रहे थे? तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, पीछे के क्लास में। इसका जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 1308 ईस्वी में। गद्दी पर कब बैठता है? राजगद्दी पर बैठता है 1351 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये तो जन्म है, ये जन्म है, ये राजगद्दी है, राज अभिषेक। ठीक है, राज अभिषेक। और ये क्या है? मृत्यु है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक की ये कहानी। ठीक, जन्म लिया, राजगद्दी पर बैठा और उसकी मृत्यु होती है। इससे पहले इसने बहुत सारा काम भी किया था। ठीक है, इसकी माता कौन थी? माता इसकी सुनार थी। माता क्या थी? तो माता सुनार थी। ठीक है, माता सुनार थी। माता सुनार थी और ये हिंदू थी। क्या थी? हिंदू हुई। तो हिंदू होने के चलते ये डर से क्या किया? ये डर से ब्राह्मणों पर क्या किया? कर्जा लगा दिया, टैक्स लगा दिया। ठीक है, जैसे भी ब्राह्मण लिख लेना। ठीक है, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मणों पे का भी इसने टैक्स कर लगा दिया था। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी क्या किया था? कर लगा दिया था। ब्राह्मणों पे भी क्या किया था? तो इसने कर लगा दिया था, टैक्स इसने ब्राह्मणों पे भी लगाया था। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगा कि इसकी माँ है जो हिंदू है, और हिंदू होने के डर से इसने सोचा कि मुस्लिम है वो ऐसा सोच न ले कि राजगद्दी पर बैठा है और हिंदू के पक्ष में है। तो इसलिए इसने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी टैक्स कर, जजिया कर जो था, क्या था? जजिया कर उसने लगा दिया था। ठीक है, लगा दिया था। उसके बाद इसने अपने समय में क्या किया? तो 300 से अधिक शहर का, 300 से अधिक का किया था, 300 से अधिक शहर को स्थापित किया था। 300 से अधिक शहर स्थापित किया था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 300 से अधिक शहर का भी स्थापित किया था। और 1200 से अधिक का किया था तो फल का वृक्ष लगाया था। फलों का क्या किया था? तो वृक्ष लगाया था। 1200 से अधिक इसने फलों का वृक्ष लगाया था। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक किया था। और ये अपने सल्तनत काल का, जब ये इसका जो सल्तनत काल था तुगलक वंश में, तो इसे हम लोग अकबर भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अकबर भी बोल सकते थे। ठीक है, क्या कह सकते थे? अकबर भी। इसको हम लोग फिरोज शाह तुगलक को कह सकते थे। इसने अपने दरबार में क्या? तो 1 लाख, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 इसने दास को रखा था। क्या रखा था? दास रखा था। दास दासी होते हैं ना जो सेवा करने के लिए, तो वो रखा था। किसने रखा था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने दरबार में 1,80,000 का रखा था, दास रख दिया था। ठीक है, इसने ही क्या किया? तो जो नहर का जाल था, क्या था? नहर, नहर का इसने जाल का किया था, फैलाया था। क्या किया? जाल को फैलाया था। इसी ने ही नहर के जाल को क्या किया? फैलाया था। ठीक है, जो आज हम लोग सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं? सिंचाई के साधन आज है हमारे गांव देहात में। कृषि खेती होती है। क्या होती है? कृषि खेती होती है। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब भी बारिश नहीं होती है तो सिंचाई किससे? हम लोग जब बिया डालते हैं, क्या? बिया। तो बिया डालते समय एक खेत में क्या करते हैं? बिया डालने के समय नहर से पानी, या नहर का पानी नहीं आया तो दमकल चालू करके पटा लेते हैं। लेकिन नहर जो है उसका सिंचाई होता है, जिसे हम धान जब उगता है, सियान हो जाता है, तो उसके पाटवन में सहायता किस माध्यम से हम लोग सिंचाई करते हैं? तो नहर से ही करते हैं। किससे करते हैं? नहर से ही करते हैं। सिंचाई जो है नहर से ही हम लोग करते हैं। और इसका फैलाव सर्वाधिक, सबसे अधिक फैलाव कब हुआ था?
तुगलक वंश में हुआ था। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। इसकी जब पूछेगा कि शुरुआत नहर जब नहर का खुदाई या शुरुआत किसके शासन किसने किया था, तो वो कौन सा था जो इसका शुरुआत किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन? गयासुद्दीन, यहाँ देखो, गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश की स्थापना किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की क्या किया था? तो स्थापना किया था। तो इतना बताए, समझ में आया? पीछे के क्लास में हम ये सब देख लिए थे, पढ़ लिए थे, अच्छा से समझ लिए थे। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है थोड़ा सा भी तो बताना है इसमें। ठीक, थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये हम तमाम चीज जो अभी देखे, ये सब हम लोग पीछे के क्लास में क्या किए हैं? पढ़ लिए और देख लिए, समझ लिए अच्छा से। आप लोग जो भी नए हो, चैनल से जुड़े नहीं हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को पास भेजना है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ दिन, हाँ क्लास ये बंद था, मानते हैं कुछ काम थी इस चलते एक आता क्लास बंद था, तो अब क्लास ये रहेगा। ये हिस्ट्री का क्या है? तो फाउंडेशन बैच है। क्या है? तो हिस्ट्री का ये फाउंडेशन बैच चलेगा। ठीक है, हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है और इसमें बैच है, हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच है। एफ लिख देते हैं और ये बैच, ठीक है, HFB, हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच। ठीक है, चलेगा, जिसमें हम लोग अभी तक पीछे के क्लास में क्या क्या देख लिए तक, अभी तक हम लोग ने प्राचीन भारत तो पढ़ लिए, मध्यकालीन चल रहा है, प्राचीन तो पढ़ लिए, अब जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में देख लिए थे। तो इससे पहले हम लोग इसमें आप लोग को ये बात बता दें कि जिसका भी छूट गया उसके बारे में थोड़ा सा पीछे चलते, पीछे चलने के बाद इसको हम आज का जो क्लास है वो हम लोग बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने गुलाम वंश को देख लिया है, गुलाम वंश देख लिया। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश, तुगलक वंश, ये सब हम लोग ने देख लिए है। ठीक है, तमाम चीज ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। गुलाम वंश 1290 से 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक था। ठीक है, 1290 से 1320 तक था। कौन सा? तो खिलजी वंश, और सब ईस्वी में है। ठीक है, ईस्वी है। और 1320 ले लेके 1414 तक कौन चला है? तो ये तुगलक वंश चला है। ठीक है, ये तुगलक वंश चला है। तो ये अभी तक हम लोग ने तीन वंश के बारे में बता दिए, और तीनों वंश आज जो है नसरुद्दीन उद्दीन शाह के बाद तुगलक वंश का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आज हम लोग ने तुगलक वंश को भी समाप्त कर लेंगे। इसका स्थापक जो स्थापना कौन किया था? तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जलाउद्दीन, जलाउद्दीन खिलजी। और इसका तुगलक फिरोज शाह तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो बहुत सारे शासन आए। गुलाब वंश में अच्छा शासन कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, इल्तुतमिश किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें देखे तो जलाउद्दीन खिलजी को तो लकड़ी के महल में गिरने से मौत हो गई थी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अच्छा शासन किया था। ठीक है, बलबन भी किया था। ठीक है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। और ये गयासुद्दीन तुगलक में कौन कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो कौन था? जौना खान था। ठीक है, तो जौना खान को ही तेलंगाना के युद्ध में क्या हुआ, जीतने के बाद उसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था। ठीक है, तो ये तमाम चीज हम लोग ने पीछे क्लास में देख लिए। जो भी भाई बहन नहीं देख पाए वो जाके जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चैनल के लिंक जाके वहां से जाके जुड़ जाना है और शेयर भी करना है। ठीक है, तो इतना हो गया खत्म। अब हम लोग आज के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। पीछे क्लास इसलिए बता दी कि आप लोग को ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनका छूट गया है, तो जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पढ़ सकते हो वहीं से। तो चलते हैं।
नसूरुद्दीन उदीन शाह। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और क्या जो तुगलक वंश में कौन, गयासुद्दीन जो तुगलक था, तुगलक फिरोज शाह तुगलक, ये बताइए, दिए दासों के लिए दीवान ए बदनगाह लाया था, और गरीब के लिए दीवान ए खैरात लाया था, माने जो रोगी भी आते। ठीक है, तो ये तमाम चीज हम लोग ने देख लिए, पढ़ ली। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे चलते हैं और आज से क्लास की ओर देखते हैं। तो नसरुद्दीन उदीन, इसके बारे में देखते हैं। तो नसरुद्दीन उदीन शाह जब बना, जब 1388 ईस्वी में मृत्यु होती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है किसकी, तो किसका होता है भाई, अभी किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक का। उसके बाद नसरुद्दीन उदीन शाह शासक गद्दी पर बैठता है, और इसके बैठते ही क्या होता है, इसका बहुत तेजी से बिखराव होता है। किसका होता है भाई, तुगलक। तुगलक जो वंश है, तुगलक वंश का बहुत तेजी से क्या होता है, बिखराव चालू होने लगता है। नसरुद्दीन उदीन महमूद शाह के गद्दी पर बैठने के कुछ दिन शासन चलाने के बाद इसका क्या होता, बहुत तेज रफ्तार से इसका बिखराव होने लगता है। ठीक है, इसके समय ही क्या हुआ था, तो दिल्ली से पालम तक ये क्षेत्र इसी के नसरुद्दीन उदीन महमूद शाह का नेतृत्व में था। ठीक है, ये इसी के था। और पंजाब का, इसके समय का हुआ कि पंजाब का सूबेदार कौन था, जब तुगलक वंश में नसरुद्दीन, हम महमूद डायरेक्ट बोले, नसरुद्दीन महमूद जो है, महमूद के समय का हुआ कि इसका सूबेदार कौन था, तो खिज्र खान था। कौन था, खिज्र खान। और इसने अपने को क्या किया, स्वतंत्र कर लिया था। क्या किया, अपने को स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, क्या हुआ कि इसने अपने को ही स्वतंत्र कर लिया था। ठीक, आगे चले, स्वतंत्र कर लिया था। उसके बाद देखते हैं कि ठीक 1398 ईस्वी में, कब, 1398 ईस्वी में, ठीक, मिसोल के सेनापति, मिसोल के सेनापति कौन, तैमूर, जो तैमूर है, तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग ने क्या किया, आक्रमण कर दिया था। ठीक है, क्या किया, आक्रमण कर दिया, किस पे, दिल्ली पर आक्रमण किया। और दिल्ली का उस समय शासन कौन था, महमूद था। कौन था, महमूद था। और इसी के समय क्या किया, तो आक्रमण कर दिया। ठीक है, जब आक्रमण किया तो ये दिल्ली छोड़कर चला गया, ये दिल्ली छोड़कर भाग गया, भगोड़ा था। ठीक है, क्या हुआ, दिल्ली छोड़कर भाग गया। एक मिनट, दिल्ली छोड़ के क्या किया था, भाग गया। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये दिल्ली छोड़कर भाग गया, दिल्ली छोड़कर क्या किया, तो भाग गया। कैसे, बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, तुम्हारे भी लाइफ में ऐसे, आप लोग के लाइफ में भी होंगे। एक एक क्या था, कहानी था, चलेंगे बाद में। तो दिल्ली छोड़कर भाग गया, दिल्ली छोड़कर भाग गया, तो दिल्ली छोड़ के चला गया, तो खिज्र खान जो था उसको सूबेदार बना दिया दिल्ली का। कौन बना दिया, तैमूर लंग ने क्या किया, तैमूर लंग ने दिल्ली का ही सूबेदार खिज खान को बना दिया था। और ये नसरुद्दीन महमूद शाह के समय ही क्या किया था, तो स्वतंत्र हुआ था। क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ था। और स्वतंत्र होने के बाद उसी को क्या किया, तो इसने तैमूर जो था लंग ने सूबेदार बना दिया दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का किसको बना दिया, उसी को सूबेदार बना दिया। एक बात बोलते थे, कहते थे, एक लड़की लड़की का क्या गुरूर होता है कि वो सोचती है कि 100 लोग उस पे मरते हैं, क्या, तो 100 लोग उसी पर मरते हैं। लेकिन ऐसा भी बात नहीं समझती है, क्या 100 लोग केवल उसी पे मरते हैं, 100 लोग उसी पे नहीं, किसी और पे भी मरते हैं। तो ये तमाम चीज देखना होता है। ऐसा गुरूर होता है लड़कियों का, तो ये गुरूर नहीं रखना चाहिए। तो क्या हुआ, खिज खान ने सूबेदार दिल्ली का बना दिया। ठीक है, फिर और यहीं से क्या हुआ, तुगलक वंश का समाप्त हो गया। तुगलक वंश का हुआ, तुगलक वंश का अंत हुआ। तुगलक वंश का क्या हुआ, तो अंत हुआ, या आप लोग समाप्त बोल सकते हो। क्या हुआ, इस वंश का समाप्ति हुआ। और वहां से ही क्या होगा, अब आएगा सैयद वंश। कौन सा आएगा,
तो सैयद वंश आएगा। ठीक है, सैयद वंश, सैयद वंश के बारे में नहीं बताया, तो ये आएगा सैयद वंश। और ये आप लोग के बीच में 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक इसका शासन चलेगा सैयद वंश में। ठीक है, सैयद वंश में हम लोग पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश का क्या हुआ, समाप्ति हुआ। और 1414 ईस्वी में क्या हुआ, तो खिर्ज खान की हत्या हो गई। ठीक है, इसका भी हत्या हो गया था। ठीक है, उसका हत्या हो गया और मारा गया। कहने का अर्थ ये था जो बोले कि बहुत सारे लड़कियों का ये गुरूर होता है ना कि उस पे 100 लड़के क्या करते हैं, मरते हैं। ठीक है, 100 लड़के उन पे मरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वही 100 लड़के किसी और पे भी मरते हैं। तो ऐसा गुरूर नहीं करना चाहिए। कोई भी लड़की हो वो ऐसे गुरूर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लड़कियों को देखते हैं हम, कभी कभी तो हम रास्ते में जाते हुए सुन लिए भी है, दो बात करते हुए कि बहुत हम पे, तो वही बात आ गया तो हम नहीं बोले कि 100 लोग मान लो कि तुम पे मरते हैं, तो क्या तुम ही पे केवल मरते हो, किसी और पे भी 100 लोग मरते होंगे। ऐसा ही है, इसीलिए वो 100 तुम पे भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है और इससे बचना है। ठीक है, लाइफ में केवल शिक्षा ही काम देगा और कुछ काम देने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन साथी केवल शिक्षा ही है और कुछ नहीं है। आपका जो जीवन भर रहेगा, कभी नहीं छोड़ के जाएगा, वो केवल शिक्षा ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बात और बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे लड़के को या लड़की को ये गुरु होता है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो तुमको छोड़ के नहीं जाएगी, या तुम जिससे प्यार करते हो वो तुमको छोड़ के नहीं जाएगी या जाएगा। ठीक है, ये गलत फहमी है तुम्हारा। क्या है, गलत फहमी है। जिस दिन तुमसे बेहतर मिल जाएगा ना कोई, तो तुमको छोड़ के चल जाएगी। ठीक है, या चल जाएगा। तो ये गुरूर मत रखना। और शिद्दत से जहां जो वहां समय बिता रहे हो ना, वो समय इस पे बिता दोगे तो एक दिन अच्छा इंसान बनोगे। कुछ कर ना सको, इस शिक्षा ऐसा चीज है, तुम कुछ बनो या ना बनो, ठीक है, नौकरी लो या ना लो, एक अच्छा इंसान तो बन जाओगे। शिक्षा ऐसा चीज है, तुमको कहीं कोई दाब नहीं सकेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास शिक्षा नहीं रहता है तो बहुत सारे लोग दाब के चले जाते हैं, तुमको ये नहीं है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। लेकिन जब शिक्षा रहेगा ना और कुछ भी ना हो तो बहुत कुछ है। इसीलिए बोले, ठीक है, शिक्षा जरूरी है और क्लास करना भी जरूरी है। आप जहां भी पढ़ते हो, ये बात नहीं कि यहीं पे, जहां भी पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है, और ये आलतू फालतू इस सब के चक्कर में मत रहो। एक ना एक दिन तुमको बिछड़ना ही है, तो ऐसा काम क्यों करे, वैसा काम क्यों करे। ठीक है, तो यहां तक हम लोग देख लिए। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 1414 में खिज खान की क्या हुआ, तो हत्या हो गया। और हत्या होने के बाद सर्वाधिक जो इसी शासन काल रहा था, कैसे देख सकते हो कि 1320 ईस्वी से लेके कितना तक था, 1414 ईस्वी तक, 1414 ईस्वी तक था। ठीक है, तो यहां से भी देख सकते हो 94 वर्ष लगभग ये शासन किया था। ठीक है, तो तुगलक वंश सबसे अधिक पूछेगा कि दिल्ली जो गुलाम वंश है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन कौन किया था, तो तुगलक वंश ही सबसे ज्यादा शासन किया था। उसके बाद कौन किया था, तो गुलाम वंश किया था। ठीक है, गुलाम वंश। उसके बाद कौन किया था, तो लोधी वंश, फिर सैयद वंश, और उसके बाद खिलजी वंश। सबसे कम 30 वर्ष तक खिलजी किया था। सैयद वंश भी लगभग में 35 वर्ष किया था, देख लेना एक बार जाके। और 75 वर्ष तक किया था लोधी वंश। और और कितना, 84 वर्ष लगभग, 1206 से 90, 84 वर्ष तक गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश किया था। तो हम लोग पीछे भी देख लिए थे ट्रिक के माध्यम से भी। तो सबसे सर्वाधिक शासन किया था तुगलक वंश, उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद लोधी वंश, उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद खिलजी वंश। तो ऐसे हम लोग पीछे भी क्लास में देख लिए थे। सर्वाधिक शासन पूछेगा
तो मारना है तुगलक वंश। ठीक है, इसी के समय मलिक काफूर जो था, एक हिजड़ा था, उसको किन के खरीद कर लाया था। ये हम लोग पढ़ लिए थे पीछे के क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, और कल के क्लास में हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम शुरुआत करेंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अभी जो चल रहा है दिल्ली सल्तनत में, 3 वंश हम लोग ने समाप्त कर लिया। ठीक है, 3 वंश समाप्त हो चुका है। अब सैयद वंश आएगा। कौन आएगा? तो सैयद वंश आएगा, सैयद वंश। और इसका शासनकाल हम बता दिए, कब से कब तक? तो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक किया था। ठीक है, यहीं से जोड़ सकते हो, कितना 5 इधर हुआ और 35 वर्ष लगभग में यहीं से कर सकते हो। ठीक है, 35 वर्ष ये किया था, 30 वर्ष तक किया था खिलजी वंश। 30 खिलजी और 35 सैयद। तो कौन अधिक किया था? तो लोदी वंश भी क्या किया था? अधिक शासन किया था, 75 वर्ष, लगभग में 75 वर्ष था। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अभी भी जो नए हो जाके यूट्यूब जो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, जो चैनल है उस पर आप लोग लिखा होगा तिवारी ऐसी, यहाँ ऐड गेट लगा कर। ठीक है, यही जाके और इसे जोड़ जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, कल के क्लास में सही एडवांस हम लोग देखते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।